देखो, हमारे देश में सरकारी नौकरी का अलग ही क्रेज है और उसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। एक तो जॉब की सिक्योरिटी। प्राइवेट जॉब में कब निकाल दिया जाए किसी को नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में एक बार लग गए तो बस फिर नौकरी पक्की। दूसरा, बेनिफिट्स, जैसे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, छुट्टियां, पेंशन, मेडिकल और हाउसिंग जैसी सुविधाएं जो हर कोई चाहता है। और सबसे बड़ा कारण है रिस्पेक्ट। जब कोई कहता है कि वो सरकारी नौकरी में है तो समाज में एक अलग ही इज्जत मिलती है। अब गवर्नमेंट जॉब एक ही तरह की नहीं होती, कई लेवल्स पर जॉब्स होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज, रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, जुडिशरी और बहुत कुछ। हर एक सेक्टर की अलग अलग एग्जाम्स और रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे एसएससी से क्लेरिकल और ऑफिसर लेवल जॉब्स निकलती है, यूपीएससी से हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, रेलवे में अलग, बैंकिंग में अलग और टीचिंग के लिए टीईटी, सीटीटी जैसे अलग एग्जाम्स होते हैं। आप सबके मन में ये सवाल आता है कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए सही होगी। इसका जवाब है आपके इंटरेस्ट और क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और आपको पब्लिक डीलिंग पसंद है तो आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तरफ जा सकते हैं। अगर आप अकाउंट्स या मैथ्स में अच्छे हैं तो एसएससी, सीजीएल या बैंकिंग में जाना बेहतर होगा। अगर आप 10वीं तो 12वीं पास है और जल्दी नौकरी चाहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी, पुलिस कांस्टेबल या एमपीएस जैसी जॉब्स भी अवेलेबल है। अब असली बात, तैयारी कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसके सिलेबस और पैटर्न को अच्छे से समझो। उसके बाद एक सही स्ट्रैटेजी बनाओ। कौन सा सब्जेक्ट कब और कैसे पढ़ना है, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है और कौन से मटेरियल्स और बुक्स से पढ़ना है। साथ ही करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के ज्यादातर एग्जाम्स में ये हिस्सा स्कोरिंग होता है। हर एग्जाम में लगभग 4 से 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। अब इनकी तैयारी अलग अलग तरीके से करनी चाहिए। जीके के लिए एनसीईआरटी और लूसेंट की किताबें काफी काम आती है। मैथ्स और रीजनिंग को प्रैक्टिस से ही पकड़ा जा सकता है। और इंग्लिश के लिए ग्रामर के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी पर ध्यान देना होता है। अब बात करें इंग्लिश की, तो आजकल लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम में इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग या यूपीएससी का सीसैट। और इसी इंग्लिश को स्ट्रांग करने के लिए आपको चाहिए अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप। ये दुनिया का नंबर 1 ऐप है इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए। इसमें आप 1-to-1 प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं और रियल लाइफ वीडियो से इंग्लिश सीख सकते हैं। और इंग्लिश स्ट्रांग होगी तो प्रिपरेशन और आसान हो जाएगी। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या कोचिंग करनी चाहिए या खुद से तैयारी हो सकती है। तो देखो, कोचिंग लेना या ना लेना पूरी तरह आपके ऊपर है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है और आप डिसिप्लिन तरीके से पढ़ सकते हो तो सेल्फ स्टडी भी एक बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको सिलेबस समझने में या स्ट्रैटेजी बनाने में दिक्कत हो रही है तो एक अच्छी कोचिंग आपकी हेल्प कर सकती है। आजकल ऑनलाइन कोचिंग का भी बहुत ट्रेंड है, जो कम खर्च में और फ्लेक्सिबल टाइम में मदद करती है। तैयारी करने वालों के लिए मॉक टेस्ट एक बहुत जरूरी स्टेप है। चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि रियल एग्जाम में प्रेशर में कैसा परफॉर्म करोगे। पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब आपको फाइनली जॉब मिल जाती है तो आपकी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। मंथली इनकम फिक्स हो जाती है, बेनिफिट्स मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, फैमिली को एक भरोसा मिल जाता है कि आप सेटल्ड हो गए हो। लेकिन जॉब मिलने के बाद भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि प्रमोशंस और अच्छे पोस्टिंग्स के लिए परफॉर्मेंस जरूरी होता है। तैयारी के दौरान डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं। सोशल मीडिया में उलझे रहना, अननेसेसरी कंपैरिजन करना या बिना स्केड्यूल के पढ़ाई करना, ये सब आपकी परफॉर्मेंस को बिगाड़ते हैं। इसके बजाय एक फिक्स्ड रूटीन बनाए, छोटे गोल सेट करें और खुद पर भरोसा रखें। सरकारी नौकरी की तैयारी में इंग्लिश और कम्युनिकेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो रिटन एग्जाम हो या इंटरव्यू। और इसी के लिए है अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप, दुनिया का सबसे भरोसेमंद इंग्लिश लर्निंग ऐप। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।